गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आज हम पढ़ेंगे पीसवाइज पीसवाइज और सेक्शनली कंटीन्यूअस फंक्शन। मतलब खंड से सतत फलन या पीसवाइज टुकड़ों में जो हमारे पास है वो सतत फलन क्या होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ एक थोड़ा सा आपको ग्राफ बता देता हूँ। ये मैंने एक बनाया है यहाँ पर। ये वाली चीज तो मेरी एफ ऑफ टी है और ये एक्सेस जो है वो टी है। ठीक है। और ये मेरा ओ, ये पहला पॉइंट है ए और ये लास्ट पॉइंट है बी। ए और बी ये आपके पास है T1, दिस इज T2, T3 एंड T4। T1, T2, T3 एंड T4। अब मेरा जो फंक्शन है एक बार यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है। उसके बाद वापस यहाँ से नहीं चल रहा है। उसके बाद ये फंक्शन चल रहा है यूं, फिर वापस जा रहा है यूं। ठीक है। और फिर इसी टाइप से ये चलता जा रहा है, लेकिन इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस बन रहा है। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ये फंक्शन है ए टू बी इंटरवल में जो है, तो इसको डिफाइन अगर मैं करूं तो इस टाइप से करेंगे कि एफ टी जो है, एफ टी हैज डिसकंटिन्यूस एट कौन कौन से पॉइंट पे है, T1, T2, T3 एंड T4। एट T1, T2, T3 एंड T4। ठीक है। बट इट इज बट इट इज sectionally continuous in the interval कौन सा इंटरवल, A to B। कैसे है ये, here ft is continuous in the open interval, in the open interval। पहला इंटरवल कौन सा हो जाएगा, A T T1। ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपके पास T1 T T2। ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपके पास T2 T से T3, फिर आएगा T3 T T4 और लास्ट जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा एंड T4 T2 B। ये देखो एक इस इंटरवल में कंटिन्यूस है ये पहला वाला पार्ट। चलो यहां से देखते हैं ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, ये
ये वाला पार्ट आपका हुआ ये वाला, ठीक है। ये सेकंड इंटरवल की जो बात कर रहे हैं वो आपका हुआ कंटिन्यूस इस इंटरवल में। थर्ड वाला जो करेंगे वो इस इंटरवल में, फोर्थ वाला जो करोगे आप इस इंटरवल में, और जो टोटल आपके पास हो जाएगा ए टू बी वो लास्ट वाले इंटरवल में आपके पास, यानी खंडशः ये आपको सेक्शनली कंटिन्यूस बनाए जा रहा है, ठीक है। ये आपके पास इस टाइप से पीस वाइज कंटिन्यूस बनता जा रहा है। और आज दूसरी जो टर्म हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है वो हमारे पास दूसरी टर्म है। ये पहली तो हुई पीस वाइज सेक्शनली पीस वाइज कंटिन्यूस, और दूसरा जो हम आज डिस्कस करेंगे वो मेरे पास है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। सेकंड टर्म है मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। इसकी डेफिनेशन क्या है? फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ये है कि ए फंक्शन, जो कोई भी फलन है, ए फंक्शन f of t is said to be exponential order, said to be exponential order alpha as t tending to infinity if, किस टाइप से डिफाइन है, यदि ये डिफाइन किया हुआ है लिमिट t tending to infinity, लिमिट t tending to infinity e raised to the power minus alpha t f t is some finite value, some finite value, कोई भी हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, जीरो आओ या कुछ भी आओ, माइनस से लेके प्लस बीच में कोई भी वैल्यू हमारे पास आ जानी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सम फाइनाइट वैल्यू या सम फाइनाइट क्वांटिटी। अब इसके बाद इसमें जब हमारे पास ये आता है सम फाइनाइट वैल्यू या सम फाइनाइट क्वांटिटी, मींस दैट इज फॉर ए गिवन, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ, क्योंकि अल्फा जो है वो आपके पास यहाँ चेंज होगा, ई रेस्ट टू दी पावर माइनस टू टी है या माइनस थ्री टी है, या ई रेस्ट टू दी पावर टू टी या थ्री टी है, तो अल्फा जो है वो हमारे पास वैल्यू चेंज होगी। देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, ए रियल नंबर। जब हम कंटिन्यूस डिफरेंशियबिलिटी को करते हैं तो वहाँ हम डेल्टा लेते हैं, या मैंने कैपिटल एम लिया है, सच दैट, सच दैट mod of e raised to the power minus alpha t, अल्फा टी f of t जो है वो हमारे पास m है, फॉर ऑल t जो है वो t नॉट, ठीक है। और अब मैं अगर इसको यहाँ से और लिखता हूँ आगे, ये मेरे पास आ जाएगा f of t, दिस इज इक्वल टू m, सॉरी इक्वल टू नहीं, आपकी इनइक्वालिटीज कौन सी है, m e raised to the power alpha t, ठीक है, फॉर ऑल t जो है वो t नॉट, ठीक है। और अब इसको कैसे लिखा जाता है, दिस इज एंड इज रिटन एज ऑर्डर, ओ फॉर ऑर्डर ऑफ f of t, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ e रेज टू द पावर अल्फा t, ठीक है, एज t टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। और इन ब्रीफ इट इज द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एंड इट इज द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ ये, ठीक है। तो ये दो टर्म हमने यहाँ पर पढ़ी है। अब इसके बाद जब हम थ्योरम पढ़ेंगे तो इसमें हमारे पास सीधा यह लिखा हुआ आएगा कि जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास क्लास ए फंक्शन है। तो क्लास ए फंक्शन जो है वो अब क्या चीज होती है, क्लास ए फंक्शन को डिफाइन करना है। तो क्लास ए फंक्शन जो है वो हमारे पास है फंक्शन ऑफ क्लास ए की अगर मैं बात करूं,
जो अब थर्ड मेरे को डेफिनेशन आ रही है, फंक्शन ऑफ क्लास ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर आपकी थ्योरम में डायरेक्ट दिया हुआ होगा कि जो आपके पास एफ एक्स या एफ टी है वो फंक्शन ऑफ क्लास ए है। तो ये है क्या चीज, ये है ए फंक्शन which is sectionally, यानी वही पीस वाइज और सेक्शनली कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस ओवर एवरी, प्रत्येक, जो अभी मैंने बताया था ना, एवरी फाइनाइट इंटरवल आपके पास फाइनाइट ही होंगे, इनफाइनाइट हो गए तो बात ही खत्म हो जाएगा। इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज, जो भी आपके पास रेंज दी हुई है, इन द रेंज टी, ठीक है, एंड इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, और उसके साथ साथ ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का भी होना चाहिए, एंड इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज t tending to infinity is known as a function of class A, क्लास A, ये क्लास ए फंक्शन हमारे पास कहलाता है जो कि सेक्शनली कंटिन्यूस हो फाइनाइट इंटरवल में और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो एस टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। ऐसा जो फंक्शन है वो हमारे पास क्लास ए फंक्शन कहलाता है। अब इन सब डेफिनेशन के बाद हम हमारी थ्योरम पे आते हैं जिसमें हमारे को ये इसकी क्या क्यों जरूरत पड़ रही है। तो वहाँ सीधा सा आपको ये लिखा हुआ आएगा कि हम एक थ्योरम भी इसकी कर ही लेते हैं, थ्योरम भी है और छोटे क्वेश्चन में भी आ जाता है कि यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी विथ पैरामीटर पी इज एफ पी, ठीक है, एंड एफ डैश टी इज ऑफ क्लास ए फंक्शन, ठीक है, तो हमको बताना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू पी एफ ऑफ पी माइनस एफ जीरो। अब आपको कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में पता चल रहा होगा, ये जो मैं इधर लिख रहा हूँ ना एफ ऑफ जीरो, ये है आपका व्हेन टी इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू है एफ ऑफ जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है ये, और ये जो है ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है, ये एफ टी है क्योंकि मैं ऊपर एफ टी ले रहा हूँ तो यह टी ही आएगा, एफ ऑफ टी, ठीक है, दिस इज एफ ऑफ टी। सॉरी, ये मुझे प्रूव करना है। क्लास ए फंक्शन आपको पता ही है, अब मैं यहाँ पर इसको प्रूव करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे को क्या दिया हुआ है, क्लास ए फंक्शन के बारे में तो दिया हुआ ही है। तो सबसे पहले मुझे निकालना बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव, क्या करना है मुझे ये निकालना ना, तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी दिस इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस पी टी और एफ डैश टी और डी टी, यही तो है डेफिनेशन। वहाँ एफ टी की जगह मैंने एफ डैश टी कर दिया। अब इसको मैं बाई पार्ट्स इसको करता हूँ, तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस का पी टी और एफ डैश जो है वो एफ टी और जीरो टू इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी
0 से इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसकी लिमिट लगाता हूँ। तो पहले वाले में तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी से 0 और ये हो जाएगा विथ माइनस साइन। ये 0 1 हो गया तो ये हो गया एफ ऑफ 0। ठीक है, ये वाला तो पूरा खुल के ही आ गया प्लस पी। और ये डेफिनेशन किसकी है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जिसको कि मैं एफ ऑफ पी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हो गया ना, जो कि किसके बराबर होता है? एफ ऑफ पी के बराबर होता है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से एफ ऑफ पी को यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो ये कितना हो गया? पी एफ ऑफ पी माइनस एफ 0। ये मेरे पास पहला प्रूफ आ गया। ठीक है, ये किसका है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी का। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर आपको बताया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव की बात करूँ, क्योंकि ये मेरे को कहाँ काम आएगी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन काम आएगी मेरे को जब मैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसके सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे यहाँ पर ये काम आएगी। तो मुझे सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन भी आती है, तो मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव भी आना चाहिए, यानी एफ डबल डैश टी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी। ठीक है, तो अभी हम जो ऊपर पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग या ये क्या चीज आनी चाहिए, ये मेरे पास आएगा। इसको मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ? तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये लिख सकता हूँ लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी है ना ये। तो एफ डैश टी को मैंने लिखा था, एफ डैश टी को लिखा था मैंने पी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। ठीक है, माइनस एफ डैश 0। समझ में आ गई ना बात? अब यहां से इसको करता हूं मैं पी, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी की वैल्यू अभी जस्ट मैं ऊपर पढ़ के आया हूं, वो क्या थी? ये वाली वैल्यू। इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ पी एफ पी माइनस एफ 0 माइनस एफ डैश 0 माइनस एफ डैश 0। अब इसको हम पूरा खोल के रखते हैं। पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ 0 माइनस एफ डैश 0। ये मेरे पास आ गया है। किसकी वैल्यू आई है? ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी की। तो इसी तरीके से हम इसका थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, अप टू एन डेरिवेटिव तक हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास वैसे तो थर्ड डेरिवेटिव तक ही पूछते हैं, वो जो भी हमारे पास आएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसके हिसाब से अगर मैं डायरेक्ट इसको लिखना चाहूँ तो सिमेट्री से क्या हो जाएगा? ये एफ पी क्यूब एफ पी, फिर एक ये कम हो रहा है पी स्क्वायर, वो एफ 0 के साथ ही जा रहा है। फिर एक और पी जो आएगा वो यहाँ एफ डैश 0 के साथ आएगा। और ये लास्ट वाला तो आपके पास एफ डबल डैश 0 आना ही है। ये जो है ना, ये एफ आपका वो वाला है, ये बाकी सारे छोटे एफ है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये लाप्लास वाला नहीं है, दोनों में फर्क है ना। ये भी आपके पास छोटा वाला ही एफ है। ठीक है, अब ये तो मैंने इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं? तो हम इसको अगर प्रूव करते हैं तो हम किस टाइप से इसको करेंगे? जैसे अभी जस्ट मैंने लिखा है, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो अभी जस्ट हम इससे ऊपर करके आए हैं, पी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी। ठीक है, माइनस एफ डबल डैश 0। ठीक, अब ऊपर जो मैंने सेकंड वाले की जो ये वैल्यू निकाली है, इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। कौन सी वाली वैल्यू को? ये एफ डबल डैश टी की वैल्यू को यहाँ रखना है, यानी ये वैल्यू उठा के मुझे इसमें डालना है। चलिए अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को। तो दिस इज इक्वल टू, ये तो हो गया पी अपनी जगह, यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर एफ ऑफ पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस पी स्मॉल एफ 0, फिर एफ डैश 0
और यहाँ पर आपके पास है माइनस का एफ डबल डैश जीरो। ठीक है, अब इसको खोल लेते हो, इसको विस्तार करो तो कितना आता है, पी क्यूब एफ बी, देखो टर्म आनी शुरू हो गई, पी स्क्वायर एफ जीरो माइनस पी एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। ये वैल्यू आपके पास आ गई है। तो इसी तरीके से यानी कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हुआ मेरा थर्ड का। तो क्या मैं इसको इसी तरीके से n के लिए लिख सकता हूँ? यानी n के लिए मेरे पास कितना हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर मैं एफ एन टी की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, जब यहाँ 3 था तो यहाँ 3 आ रहा था तो यहाँ n आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ पी। अब यहाँ से ये कम होना शुरू हो जाएगा, n माइनस वन एफ जीरो माइनस पी एन माइनस टू एफ डैश जीरो। ये दो तो मैंने शुरू की लिख दी है, फिर इसमें हम चलते जाते हैं माइनस के साथ, माइनस एफ ऑफ, वहां पर कितना आ रहा था आपके पास, या यहाँ पर आपके पास था 3 तो वहां 2 आ रहा था, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन डैश। ठीक है, एन माइनस वन डैश जीरो। ये इसकी वैल्यू आपके पास आएगी, ये पूरी वैल्यू इसकी आएगी nth डेरिवेटिव की। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स ये होता है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। थैंक यू।